जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस पर बात कर रहे थे। सर ये बताइएगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस हम बनाने जा रहे हैं, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है, इस मौके पे क्या होना चाहिए जिस वक्त एक तलखी की सूरत हाल है अपोजिशन और हुकूमत दोनों में? देखिए, तलखी ख़त्म करनी होगी और आपस में बैठ के बात करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सियासी जमूत का मुल्क शिकार रहे। यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है, अफलास भूख बढ़ रही है, और अगर सियासतदान अपनी अपनी इंटरेस्ट परस्यू करते रहेंगे, अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाते रहेंगे और लोगों को उसकी बल्ली पे चढ़ा देंगे अपनी ख्वाहिशात की, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा मुल्क के अंदर इस वक्त आपस में बातचीत होनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो इस जो मौलाना फजल रहमान की जमात है वो कहते हैं कि हम भी इस्लामाबाद का रुख करेंगे अगर मदारस के बिल पे वो ना हुआ। फैसल वाडा की मुलाकातें हैं बिलावल भुट्टो साहब के, कोई मंजर पे हो सकता है कि कोई चेंज हो जाए इक़्तिदार की सूरत हाल? देखा जा रहा है शायद पीपल्स पार्टी को आगे ले आया जाए। बिलावल भुट्टो साहब की ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि उनको उनकी शायद ये ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएँ, लेकिन शहबाज शरीफ से भी काम जो है वो 40 साल से कर रहे हैं, तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या होता है, यही मसला है ना कि पाकिस्तान में सिर्फ कुर्सी की लड़ाई होती है। आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध में क्या काम किया है। पंजाब के अंदर 12 साढ़े 12 साल से PMLN है, क्या पंजाब की सिचुएशन बेहतर हो गई है? PTI 11 साल से KP में है, क्या KP में तालीम बेहतर हो गई है, क्या सेहत बेहतर हो गई? तो ये बात देखने की है कि इन पार्टियों ने जो 30-30 साल से हमको नज़र आ रही हैं, खान साहब की पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इन्होंने अवाम को क्या दिया है? अवाम को कुछ नहीं दिया। और ये जो हमने पार्टी बनाई है अवाम पाकिस्तान, यही एक नई सोच है कि हम कुछ ऐसी बातें करें कि जो हमारी सियासत है वो अवाम की खिदमत के लिए हो, ना कि कुर्सी के हुसूल के लिए। सर आगे जाते तो ये तो कि पाकिस्तानी सियासत में कहा जा रहा है कि जब तक सिलेक्शन ना हो या कबूलियत ना हो तो मकबूलियत जितनी मर्जी हो तो वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तो फिर आपकी जमात और कैसे फिर हो सकता है? यही हमने देखा कि देखें 24 के अंदर भी कबूलियत नहीं थी जिसके पास मकबूलियत थी, और मकबूलियत नहीं थी जिसके पास कबूलियत थी। लेकिन जो लोग इस तरह आते हैं, चाहे वो इस बार शहबाज शरीफ साहब आए हों या पिछली मरतबा इमरान खान साहब आए हों, जब किसी के कंधों में बैठ के आते हैं तो काम तो नहीं कर सकते। आवाम का भला तो कुछ नहीं होता। तो अगर आपको काम आवाम का भला करना है तो फिर अपनी सलाहियत पे आना पड़ेगा।